कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद इस पार्क से, इस क्षेत्र से, इस चौक से कोई लेना देना नेताओं का नहीं है। समाज सिर्फ मूर्तियां लगाने से आगे नहीं बढ़ेगा। समाज तब आगे बढ़ेगा जब समाज के लोग शिक्षित होंगे। तो बुक्सा समाज को जो आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इस बार 2027 में बुक्सा समाज को प्रतिनिधित्व दे दीजिए। मूर्तियों के दम पर राजनीति शुरू हो जाती है, तब हमको सोचना होगा कि क्या मूर्तियां ही जरूरी हैं। राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश अरविंद पांडे जी कर रहे हैं और राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कुंजन सुखीजा जी कर रहे हैं। मैं इस समय उस जगह मौजूद हूं जहां पर 2 रोज पहले एक समागम हुआ था और मेरे पीछे जो आप एक विशाल मूर्ति देख रहे हैं राजा जगतदेव जी की, ये बुक्सा समाज के आराध्य हैं, श्रद्धेय हैं और उनकी मूर्ति लगाने को लेकर एक काफ़ी विवाद भी रहा था। तो इस मूर्ति को थोड़ा सा देखिए, देखने में काफ़ी आकर्षक है और अष्टधातु की ये मूर्ति बताई जा रही है। करीब 28 लाख के आसपास खर्च हुआ है। एक प्रतीक के तौर पर उधर भी एक छोटी मूर्ति लगी हुई है, वो भी मैं कहूँगा कि आपको दिखाई जाए। और ये भी राजा जगतदेव हैं, इनकी भी पूजा अर्चना हुई थी और 26 तारीख को जो सालाना जलसा होता है, उस सालाना जलसा में इसी मूर्ति को प्रतीकात्मक मानते हुए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, इस चबूतरे का निर्माण 2021 में हुआ था और जो तत्कालीन उस समय कैबिनेट मंत्री थे, मौजूदा विधायक भी हैं अरविंद पांडे, उनकी मौजूदगी में उनकी निधि से इस पूरे चबूतरे को निर्माण कराया गया था। और इसी के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं स्टेच्यू पूरा बना हुआ है, इसी के ऊपर मूर्ति लगी हुई थी और वो मूर्ति करीब 10-1 महीने पहले खंडित कर दी गई। खंडित किसने की ये पता आज तक नहीं चल पाया और इसके लिए अरविंद पांडे ने गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर ही लगाए हैं। ये बुक्सा समाज का वो केंद्र बिंदु है गुलरभोज के आसपास में, जहां पर अपने श्रद्धेय राजा जगतदेव को याद करने के लिए समाज के द्वारा डिमांड की गई, तो विधायक निधि से ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई थी। वो मूर्ति जो खंडित हो चुकी है वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद नए सिरे से अपना प्रभुत्व हासिल करने के लिए ये नई मूर्ति अस्तित्व में निकल कर आती है और ये नई मूर्ति भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से निकल कर आती है, क्योंकि 26 तारीख को जो सालाना जलसा होता है, उस जलसे में चूंकि अरविंद पांडे की सहभागिता थी, इसलिए ये मूर्ति नहीं लगती है और 2 तारीख को लगती है। कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री साहब आएंगे, पर मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, लेकिन वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री इस मूर्ति का अनावरण करते हैं। मूर्ति से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मूर्तियां लगनी ही चाहिए। जो प्रतीक हैं, जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, महापुरुष हैं और जिनसे समाज की पहचान है, जाति समुदाय विशेष क्षेत्र की पहचान है, उन सबकी मूर्तियां आनी ही चाहिए और उनको सासम्मान स्थापित किया ही जाना चाहिए। लेकिन जब इन मूर्तियों के बलबूते, इन मूर्तियों के दम पर राजनीति शुरू हो जाती है, तब हमको सोचना होगा कि क्या मूर्तियां ही जरूरी हैं। बुक्सा समाज के संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी क्या हमारे नेता उतने ही सक्रिय हैं जितना मूर्ति लगाने को लेकर थे? ये सोचने वाला सवाल है, क्योंकि बुक्सा समाज की जो बड़ी समस्याएं हैं, वो समस्याएं उसी तरीके से बनी हुई हैं। तो क्या ये मूर्तियां उन समस्याओं से निजात पा पाएंगी या उन समस्याओं को दूर कर पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बुक्सा समाज की, चूंकि जनजाति समाज है तो पिछड़ा समाज है, आज भी वहां पर एजुकेशन की बड़ी कमी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, या फिर बहुत सारे जमीनी संबंधित मामले जो हैं बुक्सा समाज के, वो अभी अदालतों में पेंडिंग चल रहे हैं। बैंक में बहुत सारे लोन से संबंधित मामले हैं, वो पेंडिंग चल रहे हैं। सरकार का एक गहरा हस्तक्षेप हो सकता था इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं है। आदिवासी जनजाति समाज के लिए तमाम योजनाएं होने के बावजूद भी बुक्सा जनजाति समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार कितना सक्रिय है, क्या नेता किस तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं,
ये अपने आप में बड़ा सवाल होना ही चाहिए। जो मौजूदा विधायक है अरविंद पांडे, उनकी ये कोशिश है कि उनका समर्थन, उनका जन समर्थन, उनकी पार्टी के भीतर पकड़ वो उसी तरीके से बनी रहे जो पिछले 3 टर्न से लगातार यहाँ के विधायक चुने जाते रहे हैं। और उनको खारिज करने के लिए गुंजन सिखीजा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 27 का टिकट उनके पक्ष में आ जाए, उनके खेमे में आ जाए, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। इन मूर्तियों के चक्कर में अगर देखेंगे तो बुक्सा समाज भी 2 खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा वो है जो भारतीय जनता पार्टी का अरविंद पांडे गुट है, और एक खेमा वो है जो भारतीय जनता पार्टी का गुंजन सुखीजा गुट है। तो इन मूर्तियों के चक्कर में अगर समाज बट रहा है, बेमनस्यता आ रही है, एकता नहीं है, एक रूपता नहीं है, तो फिर इन मूर्तियों से आखिर हासिल होगा क्या? ये जो मूर्तियों की राजनीति है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि मूर्ति, मंदिर, मस्जिद और इस तरीके की चीजों को स्थापित कर कर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मूल जो विषय हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, बुनियादी विषय हैं, उन विषयों से लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें कर दी जाती हैं। पिछले 1 महीने से ये मूर्ति प्रकरण जो है वो सुर्खियों में है, और इस मूर्ति प्रकरण के बलबूते अपने राजनीतिक जमीन तलाशने की या राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश अरविंद पांडे जी कर रहे हैं और राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश गुंजन सुखीजा जी कर रहे हैं। क्या वास्तव में इन दोनों नेताओं को या भारतीय जनता पार्टी को भी बुक्सा समाज के असल मुद्दों से, असल संवर्धन से, असल उनके विकास से कोई लेना देना भी है? राजा जगतदेव का जो अपना इतिहास है, उन्होंने समाज के संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके सम्मान के लिए अपना एक संघर्ष किया है, और वो संघर्ष आज किस बात के लिए हो रहा है? तो अगर समाज पूरी तरीके से विकसित नहीं हो रहा है और समाज को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, तो ऐसी मूर्तियां तो अनंत समाज में लगती ही रहती हैं। आप जहां देखिए वहां आपको तमाम तरीके की मूर्तियां नजर आएंगी ही आएंगी। लेकिन इन मूर्तियों के लगने का वास्तविक महत्व तो तभी है जब आप इसमें परस्पर सहयोग, सामंजस्य, भाईचारा, मोहब्बत और एक सामाजिक संघर्ष की या जातिगत संघर्ष की मिसाल को आप संरक्षित कर पाएं, आप उसको एक मजबूत आधार दे पाएं। जो हमारी गदरपुर विधानसभा क्षेत्र, बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुक्सा समाज के जो गांव आते हैं, आप जाइए तो हकीकत पता चल जाएगी कि किस दयनीय स्थिति में बुक्सा समाज के लोग रह रहे हैं। और उसके लिए यही नेता, यही सरकारें जिम्मेदार हैं, यही पार्टियां जिम्मेदार हैं। मैं किसी एक नेता, एक पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। अगर आप थारू समाज की बात करेंगे, वो भी इसी जनजाति समाज का संबंध आता है, और रोटी बेटी का संबंध थारू और बुक्सा परिवारों में है। लेकिन थारू समाज कहीं आगे है। नानकमत्ता, खटीमा और सितारगंज क्षेत्र में जो थारू समाज है, जब से उत्तराखंड बना है 2000 से, सन 2000 से लगातार थारू समाज का एक विधायक थारू समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करता रहा है। लेकिन बुक्सा समाज के हिस्से तो वो चीज भी नहीं आई है। अगर ये राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, मैं सीधा चैलेंज करता हूं, विधायक अरविंद पांडे जी भी अगर इतना हितैषी हैं बुक्सा समाज के, और गुंजन सुखीजा भी अगर इतना हितैषी हैं बुक्सा समाज की, वो मूर्ति लगाने के लिए छटपटाट कर रहे थे, तो बुक्सा समाज को जो आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इस बार 2027 में बुक्सा समाज को प्रतिनिधित्व दे दीजिए। बुक्सा समाज के नेता तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। तो ऐसा किया जाए कि दोनों नेताओं की जो प्रतिस्पर्धा है, दोनों नेताओं की जो गलाकाट प्रतियोगिता हो रही है टिकट को लेकर 2027 में, तो किया यह जाना चाहिए कि किसी बुक्सा समाज के व्यक्ति को, जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हो, आपकी पार्टी का ही हो, ऐसे हैं नेता, उनको टिकट दे दीजिए। अच्छा होगा कि जनजातीय समाज को मौका मिलेगा, वो प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसी बुक्सा समाज के व्यक्ति को, नेता को आगे बढ़ाने का काम ना तो अरविंद पांडे करेंगे, ना गुंजन सुखीजा करेंगे, ना ही कांग्रेस करेगी, ना ही भाजपा करेगी। सबको जनजातीय समाज के नाम पर एक वोट बैंक हथियाने की पूरी एक कोशिश शुरू से होती रही है, उसी को निपटाने का काम अभी भी हो रहा है। तो ये जो मूर्ति वाला जो सिस्टम है, मैं तो यही कह सकता हूं कि मूर्ति वर्सेज मूर्ति का जो खेल है, वो अरविंद पांडे वर्सेज गुंजन सुखीजा बहुत अच्छी तरीके से खेला गया। अंततः वो सिमट गया, और सिमटने की निशानियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई तक से कोई मतलब नहीं है। ज्यादा बेहतर होता कि अरविंद पांडे जी भी आते, झाड़ू पकड़ते, और गुंजन सुखीजा भी आते, और जितने नेता उनके साथ अन्य थे उन सबको भी आना चाहिए था, और इस ग्राउंड की जरा साफ सफाई कर देनी चाहिए थी। कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद इस पार्क से, इस क्षेत्र से, इस चौक से
कोई लेना देना नेताओं का नहीं है। और इस तरीके की गंदगी ना सिर्फ इस पार्क के भीतर है बल्कि आसपास भी मुझको नजर आ रही है। समाज सिर्फ मूर्तियां लगाने से आगे नहीं बढ़ेगा। समाज तब आगे बढ़ेगा जब समाज के लोग शिक्षित होंगे। समाज तब आगे बढ़ेगा जब समाज के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। समाज तब शिक्षित होगा जब समाज के गांव विकसित होंगे पूरी तरीके से। लेकिन उस दिशा में आप कोई काम नहीं करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीतिक वाहवाही लेने के लिए क्या करते हैं, मूर्ति सेंटिमेंटल खेलते हैं और सेंटिमेंटल खेलकर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये एक राजनीतिक चाल है, इसको समझने की जरूरत है। बुक्सा समाज जो यहाँ का सबसे पुरातन समाज है, उसकी इतनी बदहाली क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा शासन सत्ता में रहे तो कांग्रेस के नेता रहे। कांग्रेस ने भी जब बुक्सा समाज के जनजाति के बारे में नहीं सोचा, उसके बाद एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी बुक्सा समाज की यह स्थिति है। और अगर कोई मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता है तो आइए मेरे साथ, मैं तो दावत देना चाहूंगा अरविंद पांडे जी को भी। आप 3 बार से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके प्रतिनिधित्व काल के बावजूद भी बुक्सा समाज की आधारभूत चीज जो है वो क्यों नहीं बदली? और जो 27 में टिकट की आश लगाए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से गुंजन सुखीजा जी, उनसे भी मैं कहूंगा कि आप आइए। बुक्सा समाज के अगर असल दर्द को महसूस करना है तो किसी भी एक बुक्सा समाज के गांव का आप भ्रमण कर लीजिए, आपको वहां की स्थिति पता चल जाएगी। तब आपको यह लगेगा इन मूर्तियों से ज्यादा जरूरी यह है कि ठोस काम बुक्सा समाज के लिए किया जाए। आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर राजा जगतदेव की मूर्ति लगाने को लेकर बिल्कुल राजनीतिक तांडव हुआ, और उस तांडव की हकीकत यह है कि एक दूसरे के कद को बोना करने की पूरी कोशिश की गई। काश इस 9 फुटी जो मूर्ति बनी है राजा जगतदेव की, इतना ही कद अगर बुक्सा समाज का राजनीतिक तौर पर ये पार्टियां आगे बढ़ा देती तो आज बुक्सा समाज भी थारू समाज की जगह आगे बढ़ रहा होता, प्रगति के रास्ते पे होता और नए नए मुकाम बुक्सा समाज ने स्थापित करे होते। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहरहाल आप इस विशालकाय मूर्ति को एक बार फिर देखिए।